सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहले और अभी के कानून में वो ये था कि अभी का जो कानून है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को टाइम बाउंड करना चाहता है। जो नए प्रोविजंस हुए हैं एविडेंस कलेक्ट करने के, जिसमें वीडियोग्राफी और ई टेक्स्ट और ईमेल्स का प्रोविजन है, उसको इंक्लूड करना चाहता है। तीसरा, ये नागरिक जो है उनका फ्रेंडली है। ठीक है, जैसे आपने EFIR, जीरो FIR की बात करी, अथवा किसी को भी पार्डन डिस्चार्ज करने से पहले विक्टिम की बात करी गई कि विक्टिम से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये सिटीजन सेंट्रिक है, ये टाइम बाउंड डिलीवरी देना चाहता है। और तीसरा है ये नई टेक्नोलॉजी और नए एविडेंस का जो फॉरेंसिक साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ एविडेंस कलेक्शन हो, इनको प्रोविजन देता है। ठीक है, जो किसी भी कानून या किसी भी जुडिशियल या लीगल सिस्टम का मेन पर्पस क्या है कि जब जो भी ऑफेंस हो, सबसे पहले तो उसमें सजा हो और विक्टिम को विक्टिमाइज ना किया जाए इस पूरे प्रोसेस के दौरान। मतलब विक्टिम को असुलियतें ना हो और दूसरा सजा श्योर हो और शॉर्ट ड्यूरेशन में हो। उन सभी पहलुओं पे ये एक्ट काम कर रहा है। जो हमारे एक फिल्म थी दामिनी, उसमें वकील साहब ने बोला था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उसी तारीख को ये शॉर्टर करना चाहता है। और जैसे उस फिल्म में भी विक्टिम का विक्टिमाइजेशन हुआ था, मतलब जिन्होंने आपने फिल्म देखी होगी ना, तो उसी विक्टिमाइजेशन को रिड्यूस करना है कि विक्टिम को ऐसा ना लगे कि वो अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसने गलती कर दी है ना। और हमारी जो प्रोसिक्यूशन या हमारी जो पुलिस है उसको एम्पावर्ड करता है कि जो नए टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस का कलेक्ट करने का तरीका है वो उसको यूज कर सके। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में आ जाएंगे एंड देन वी आर एबल टू गिव द जस्टिस टू द विक्टिम। जो मेन किसी भी कानून का मेन पर्पस है कि जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और कुछ प्रोविजंस थे जो जैसे जो आज की जो इवोल्यूशनरी जो पद्धति है उसमें दे आर वेरी अब्सर्ड। जैसे आपका राजद्रोह का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है। फिर समलैंगिक जो संबंध थे जिसको हम लोग गे लेस्बियन बोलते थे, 370 जो आईपीसी का प्रोविजन था, या अननेचुरल सेक्स का जो प्रोविजन था उसको नॉन विक्टिमाइज कर दिया गया है, उसको नॉन क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो इस तरह के जो पुराने प्रोविजन थे उसको हटा दिया गया है और एक्ट को महिलाओं और बच्चों के लिए और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। चाहे वो पनिशमेंट्स की बात हो, चाहे वो एविडेंस कलेक्ट करने की बात हो, उसमें इसको इम्प्रूव किया गया है। तो आप मोटा मोटी देखेंगे तो जो भी पुराने एक्ट थे जो आज से 100 साल 150 साल पहले के एक्ट थे उनको मोर पीपल सेंट्रिक किया गया है। और पहले क्या था कि पहले के एक्ट में जो एक्यूज था उसको कहा गया था कि nobody is guilty till it's proved, है ना। उसमें अब विक्टिम के फोकस करके ज्यादा काम किया गया है। विक्टिम जो है, जो ग्रीवेंस जिसने जमा किया है उसको भी ध्यान रखा गया है कि उसका भी साथ सरकार दे, उसको बार बार तंग ना किया जाए। जैसे इसमें एक क्लॉज है जिसमें बोला गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जो भी इन्वॉल्व है उनका वीडियो माध्यम से उनका बयान लिया जाएगा और वीडियो माध्यम से उसका कलेक्शन किया जाएगा। तो इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, खासकर विक्टिम जो हमारे वो लोग हैं। तो इन टोटल सिटीजन सेंट्रिक और भारत के अपने नागरिक को रख के ये कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। और जो हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज ये है कि आम आदमी तक, हमारे अपने ऑफिसर्स तक ये बातों को पहुंचाना और इसकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, जो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के साथ मिलकर हम आने वाले कुछ दिनों में इसको इमीडिएटली
कर पाएंगे। देखिए, दोषी ठहराने के लिए जो सेम जो पहले प्रोविजन था वो अभी भी है, ठीक है। जो एक्यूज्ड को गिल्टी करने के लिए जो प्रोसीजर है, जुडिशियल प्रोसीजर, वो अभी भी है। इसमें एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं ये तो मैं बता सकता, लेकिन अगर आप प्रोविजनिंग देखें तो ज्यादातर केसेस में अभी भी वही प्रोविजन है कि आपको एक जुडिशियल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी एक्यूज को गिल्टी माना जा सकता है। आप कहेंगी विक्टिम को ज्यादा पावर दी गई है, मतलब जो अफेक्टेड पार्टी है, तो इस केस में खासकर अगर आप अफेक्टेड पार्टी कोई वुमेन या कोई चिल्ड्रन है तो हाँ, इस केस में उनको ज्यादा प्रोविजनिंग दी गई है, उनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं जो शायद पहले कम थे, और वो सामाजिक रूप से और आप कहें तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी महिलाओं और बच्चों को इस एक्ट में ज्यादा अधिकार देना जरूरी भी था। लेकिन अगर आप इन टोटल कहें तो ज्यादातर प्रोविजंस में अभी भी जुडिशियल प्रोसेस रहेगा, वो चलेगा, उसको तेज करने की कोशिश की गई है। 80% तो लगभग सेम ही कानून है, लेकिन जो 20% चेंज किया गया है उसका पर्पज ही यही है कि जो विक्टिम है, अब भाई ऐसे ही तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाता ना अननेसेसरी के लिए, ज्यादातर लोग तो जो सफर करते हैं वही जाते हैं, तो उनको भी सरकार की तरफ से ऐसा हो कि लोग अपनी कंप्लेंट्स को लेके जाएं पुलिस स्टेशन, लोग कानून से भय ना लें, कानून में अपने लिए जो भी जस्टिस है उसके लिए लड़ाई करें और कानून उनका साथ दे। मेन पर्पज नए चेंजेस का ये है। किसी के साथ अगर सर कोई घटना होती है तो जिसके साथ, मान लीजिए मेरे साथ घटना हुआ, जिसने किया वो तो डराया धमकाया जाता है कि आप अगर पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको परिवार की तरफ से या ये सब कहा जाता है, वो डर के मारे कंप्लेन जाए तो जाए कैसे, कंप्लेन तो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हो, इसका कोई प्लानिंग, कोई कानून, कोई मतलब आप लोगों की तरफ से? देखिए, इसमें जो नया एक्ट है इसमें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है FIR, इसका प्रोविजन रिलैक्स किया गया है। दूसरा, कई जगहों पे विक्टिम कंपनसेशन की बात भी की गई है और विक्टिम प्रोटेक्शन की बात भी की गई है, खासकर बच्चों के केस में और महिलाओं के केस में। जैसे मैंने बताया कि एविडेंस कलेक्शन का जो तरीका है वो वीडियोग्राफी के थ्रू किया गया है, तो वो आप समझ रहे हैं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। रेदर देन किसी को पुलिस स्टेशन में बुला के उससे आप मांगते हैं कि भाई तुम बताओ क्या हुआ, रेदर देन वीडियोग्राफी के थ्रू भी आप ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस है। तो इससे भी, जैसे वीडियो कॉल के थ्रू भी आप वीडियो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ये प्रोविजनिंग दी गई है। तो जैसे मैंने बोला ना आपसे कि वो नहीं आ सकता पुलिस स्टेशन या उसको धमकाया जा सकता है, तो इस माध्यम से भी वो एविडेंस दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है, उसको अलाउ किया गया एक्ट में। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस एक्ट में जो विक्टिम है या जो शिकायत करता है उनके भी राइट्स का ख्याल रखा गया है। आप चाहें तो जैसे कोई अफेक्टेड है तो एक वीडियो कॉल के थ्रू भी वो दे सकता है, या अपनी वीडियो कलेक्ट करके वो किसी को सेंड कर सकता है, उसको भी इसमें कहा गया है कि विद सर्टेन प्रोविजन इट कैन आल्सो बी एक्ट एज एन एविडेंस। ये बहुत बड़ा चेंज है, आप इसको सोचें तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा चेंज है कि इस तरीके से भी एविडेंसेस को अलाउ किया गया है।